बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ दाल घिया की बहुत ही आसान, बहुत ही जल्दी झटपट बनने वाली रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसको बनाने के लिए मैंने 1 किलो घिया लिया है और मैं इसमें तकरीबन 1 से 1.5 कप जो है चने की दाल इस्तेमाल करूँगी। और मैंने सब्ज़ी जो है वो पहले काट लेनी है। जैसे हम घिया, इसको घिया भी कह देते हैं, लौकी कहते हैं, जो भी आप आपके एरिया में जो भी उसे कहा जाता है, यानी कि ये हम इसको लेंगे और अच्छी तरह से इसको काट लेंगे, क्योंकि इसको हमने पकाना है। कुकर में पका सकते हैं, सिंपल भी पका सकते हैं। तो इसको बस इतना बारीक भी नहीं काटना, नॉर्मल सा मैंने काट लिया है इसको, ये देखिए। और साथ ही मैंने अब इसमें 1.5 कप जो है ये चने की दाल ली है। इसकी क्वांटिटी अगर आप ज़्यादा बनाती हैं तो आप उसी हिसाब से अब कर लें। और इसको अगर आपको जल्दी है तो आप इसमें नीम गर्म पानी में इसको भिगो के रख दें, ताकि दाल जो है आपकी जल्दी से भीग जाए। अब मैंने इसको थोड़ी देर के लिए, नीम गर्म पानी था उसी में डाल के तो भिगो के रख दी है। और इसको थोड़ा देर देखूँगी मैं कि जब तक ये थोड़ी भीग जाएगी, उसके बाद फिर मैंने मसाला इसका तैयार करना है। और इसमें मसाले के लिए आपको पता है मैंने ऑलिव ऑयल यूज़ किया है और प्याज डाले हैं, उनको थोड़ा सा मैं फ्राई करूँगी। बहुत ज़्यादा ऑयल मैं यूज़ नहीं करती हूँ। आप अगर ज़्यादा ऑयल डालना है तो आप अपने हिसाब से डाल लें। उसके बाद जब थोड़ा सा जो प्याज मेरा जो है वो बहुत रेड नहीं, नॉर्मल हल्का सा ब्राउन हुआ, तो मैंने उसमें लहसुन अदरक डाल दी है। चॉप किया हुआ लहसुन अदरक इस्तेमाल कर रही हूँ, आप पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको भी थोड़ा सा मैं भूनूंगी मसाले को, ताकि लहसुन अदरक की जो छान है वो ख़त्म हो जाए। अब बस थोड़ी देर मैंने इसको किया है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है और इसको मैं फिर इस तरह करूँगी, मसाले को बस सब तैयार करूँगी। पानी डाल के मैंने इसको नरम किया है। प्याज जब मेरा सॉफ्ट हो गया तो इसमें मैंने मसाले अब डाल दिए, नमक डाला है, लाल मिर्च डाली है, थोड़ी सी हल्दी डाली है और सूखा धनिया का पाउडर मैंने इसमें डाला है। जो हम अपने टेस्ट के हिसाब से आप इनकी क्वांटिटी सारी कर सकते हैं, जितना आपने स्पाइसी रखना है, या अगर आप ज़्यादा नहीं स्पाइसी खाते तो अपने हिसाब से आप सारा मसाला इसमें ऐड कर लें। और पानी डाल डाल के इसको भूनते जाएं, क्योंकि मैंने ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डाला होता, तो फिर मैं पानी के साथ इसको भून के तो इसको ज़रा सॉफ्ट कर लेती हूँ मसाले को। देखिए अब मैंने थोड़ी काफ़ी देर हो गई तो मैं इसको भून रही थी। मसाला जब मेरा अच्छे से भून गया तो मैंने जो सब्ज़ी काट के रखी हुई थी घिया, लौकी, तो मैंने उसको इसमें डाल दिया है। अब मैं उसकी भी अच्छे से भुनाई करूँगी, मिक्स करूँगी। ये देखें अच्छे से मिक्स हो रहा है ये सब्ज़ी मसाले के साथ। और अब दाल जो मेरी अच्छे से भीग चुकी थी, मैंने नीम गर्म पानी में भिगो के रखी हुई थी, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब देखिए अब इसको भी मैंने डाल देना है। और दाल डाल के बहुत ज़्यादा हम इसको नहीं भूनेंगे, क्योंकि फिर वो जो दाल जो है वो सख्त हो जाती है। अब मैंने इसमें थोड़ी देर इसको मिक्स किया है, तो मैंने इसमें पानी डाल देना है, क्योंकि पानी हमने उतना ही डालना है कि जिस हिसाब से आपने आपकी दाल या सब्ज़ी है, कि बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना कि बहुत सॉफ्ट हो जाए आपकी दाल। और बस बहुत नॉर्मल सा मैंने पानी डाला, जितना मुझे सब्ज़ी और दाल को गलाने के लिए काफ़ी था। अब मैंने इसमें थोड़ा पानी अपने हिसाब से डाल दूँगी। अब आप इसको हंडिया में ऐसे भी बना सकते हैं, आप मतलब जिस देगची में या जिस बर्तन में आप पका रहे हैं उसको ढक दें और नॉर्मल आंच पे इसको रख दें, और ये खुद ही हल्की आंच पे पकती रहेगी। और अगर आपको जल्दी है तो आप यही प्रोसेस करके तो उसके बाद आप इसे कुकर में भी डाल सकते हैं। साथ ही मैंने थोड़ी 2-3 जो है वो सब्ज़ मिर्चें जो हैं ऐसे ही डाल दी, काट के नहीं डाली, फिर वो ज़्यादा स्पाइसी हो जाती हैं। तो अब मैंने इसको कुकर लगा दिया है, क्योंकि दाल जो है हमारी फिर जल्दी से गल जाएगी। और अगर वैसे हम पकाएंगे तो थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो अब मैंने जो है गल गई थी जब दाल, तो मेरा टाइम हो गया, तो मैंने देखें इस तरह ये इसकी कंडीशन है। तो अब इसको हम जो है निकाल के तो फिर उसी बाउल में मैं इसमें बर्तन में मैं डाल दूँगी, ताकि उसका पानी जो रह गया, थोड़ा लग रहा है गल गई है पर उसको थोड़ा सा पानी है उसको मैंने ड्राई करना है। अब ये इसको मैं पकाऊंगी अच्छी तरह से, ताकि इसका पानी जो है थोड़ा खुश्क हो जाए। और ये देखें बिल्कुल हमारी जो सब्ज़ी और दाल जो है वो गल चुकी हुई है, सिर्फ थोड़ा इसमें पानी है जिसको हमने खुश्क करना है, तो हमारी जो है वो दाल तैयार हो जाएगी। दाल और घिया ये गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सब्ज़ी जो घिया है वो हर मौसम में वैसे तो खाया जाता है, पर ये जल्दी हज़म होने वाली चीज़ है। तो वो, और दाल चने की जो है वो इतनी जल्दी हज़म नहीं होती, तो अगर आप इसके साथ बनाएंगे सब्ज़ी के साथ तो ये बहुत अच्छी टेस्टी भी बनेगी, और आपको हाजमे में भी बहुत ज़्यादा मतलब होगा, आपको ज़्यादा भारीपन नहीं होगा इसको खा के। अब पानी जो था मेरा ड्राई हो चुका है, तो मैंने इसमें नमक अपना पूरा किया है, थोड़ा सा नमक कम था। फिर मैंने इसमें हरा धनिया डाला है और थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, ताकि इसका जो टेस्ट है वो अच्छा सा बन जाए। अब ये देखिए ये बहुत बिल्कुल परफेक्ट इसका डन हो गई है मेरी दाल जो है।
बिल्कुल वो लिक्विडी भी नहीं है। और ये देखें बहुत अच्छी ये तैयार हुई है। रोटी के साथ आप खाएं, अगर चावल के साथ भी आप चाहते हैं तो चावल के साथ भी खाई जा सकती है। दोनों तरीक़ों से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस अब मेरी है जो है देखिए बहुत अच्छी बहुत टेस्टी बनी है। आप भी इसको ज़रूर बनाएं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो ज़रूर फीडबैक दें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपनी रहमतें नाज़िल फ़रमाए। चलिए मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।